वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोटोग्राफी विद रोशन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट फ्लैश फोटोग्राफी की। यस माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट फ्लैश फोटोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो ये 2025 में बहुत ज़्यादा ट्रेंड बनने वाला है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर है जो डायरेक्ट फ्लैश फोटोग्राफी का यूज कर रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये डायरेक्ट फ्लैश फोटोग्राफी है क्या, तो बिल्कुल इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में आगे, और आपको शूट करके दिखाऊंगा भी। तो फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे एंड कंडीशन पे। इवन आप डे में अभी देख सकते हैं, यहाँ पे शूट करने के लिए मैं आया हूँ। और इस डायरेक्ट फ्लैश फोटोग्राफी का यूज 2025 में वेडिंग फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा होने वाला है। बिकॉज जब आप डायरेक्ट फ्लैश फोटोग्राफी करते हैं तो इसके कुछ अपने बेनिफिट्स हैं। कुछ बेनिफिट्स तो ऐसे हैं कि जब आप इसे शूट करते हो तो बहुत ज़्यादा हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज आपको मिलती है। उसके बाद थोड़ा ड्रामेटिक लुक भी आप दे सकते हैं अगर डायरेक्ट फ्लैश फोटोग्राफी करते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक या दो लाइट होनी चाहिए, और लाइट जो होती है बिल्कुल सीधा जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के ऊपर सीधा फायर होती है। इसमें आपको लाइट के ऊपर ना तो बाउंस लगाना है, ना अम्ब्रेला लगाना है, और ना ही ऑक्टा किसी तरीके का लगाना है। सीधा डायरेक्ट लाइट फेस पे। अब इसमें दो तीन चीज़ें होती है जिसको बहुत ही ज़्यादा बारीकी से हमें देखना होता है। शायद बहुत कम लोगों को पता है। अगर आप एक बिगिनर है तो बिल्कुल आप इस वीडियो में एंड तक बने रहो। आपको वो सारी नीटी एंड ग्रीटी जितना भी डिटेल है मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप कौन सा कैमरा, कौन सा फ्लैश, कौन सा लेंस आपको यूज करना चाहिए डायरेक्ट फ्लैश फोटोग्राफी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बिना किसी डिले के फटाफट स्टार्ट करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि डायरेक्ट फ्लैश फोटोग्राफी अगर डे लाइट में आप शूट कर रहे हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास अभी दो फ्लैश है। ये AD200 है, और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अपनी जगह पे सेट कर दिया है। अब दूसरी जो मेरी लाइट है 685 नंबर, वो भी गोटेक्स की है। तो वो एज ए मैं फील्ड लाइट यूज कर रहा हूँ। और ये जो लाइट है ये आप कह सकते हैं एज ए की लाइट, यानी जो मेन लाइट है ये इसे। फ्रेंड्स, इसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। जो भी फ्लैश की सेटिंग है आप TTL पे या मैनुअल पे रख सकते हैं। जो वेदर है, जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जाइए। तो यहाँ पे अभी क्योंकि ये डे लाइट है तो यहाँ पे आपको 1/1 पे या 1/2 पे शूट करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट एक बारी सेटिंग करते हैं और करके देखते हैं। हाँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो डिस्टेंस है, जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, आप एक अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगा कि ये फाइन डिस्टेंस है और मुझे यही रखना चाहिए, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग रख लिया है। बाकी ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जब आप शूट करते हैं तो सेम इसी डिस्टेंस पे आपको भी रखना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आप डिसाइड कर सकते हैं लोकेशन के टाइम पे, जो भी आपका सब्जेक्ट है जो शूट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, बहुत हार्ड होता है ऐसी जगहों पे शूट करना। देख सकते हैं कि जो मेरी फ्लैश की प्लेसमेंट है वो ऑलरेडी मैंने कर दिया है। वहाँ पे जो कैमरे की सेटिंग है, AD200 की जो फ्लैश है वो इस समय 1/2 पे है, और जो 685 नंबर गोडेक्स की है वो है 1/4 पे। हालांकि दिखेगा नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा दूँ यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए सेम सेटिंग है। अगर मैं डिटेल्स की बात करूँ तो फाइन डिटेल में इसे शूट कर रहा हूँ। इस समय जो मेरी स्ट्रेंथ है ये देखिए, ये मैंने कर दिया है यहाँ पे 6 पे। और उसके बाद जो फाइननेस है इसका बिल्कुल मैंने इसे छेड़ा नहीं है। और उसके बाद 3 को भी मैंने इस समय छेड़ा नहीं है। तो चलो इसे भी 1 से 2 कर देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कॉन्ट्रास्ट पे। तो कॉन्ट्रास्ट इसका थोड़ा माइनस रखेंगे बिकॉज डे लाइट में शूट कर रहे हैं। तो चलिए, अब ये सेटिंग है। और एक जैसे आपको पता है कि टेस्ट हमेशा शॉट में लेता हूँ, तो वो मैं लूँगा और उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए रहा आपके सामने। सामने देखो एक बारी, यस, यहाँ पे जस्ट वेट। तो ये रहा, तो बिल्कुल परफेक्ट है फ्रेंड्स। अब देखिए टेस्ट शॉट है ये, आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिख जाएगा ये टेस्ट शॉट मैंने लिया है। तो ये देखिए कितना फाइन आ रहा है, देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप भी अपनी सेटिंग रख सकते हैं, और इसी को कहते हैं डायरेक्ट फ्लैश फोटोग्राफी। चलो फटाफट रेडी। अब फ्रेंड्स वैसे ही रखो, स्माइल फेस पे। अब एक 85 से ले लेते हैं, और ये कैनन का कैमरा है 1DX Mark II। तो आप भी इस तरीके से शॉट को प्लान कर सकते हैं।
तो अब ज़रा लोकेशन चेंज करते हैं फ्रेंड्स और फिर देखते हैं। एक बारी यहाँ पे आगे आगे बैठ जाओ। हाँ, इसको रख यहाँ पे आगे ले आओ उसे। सो फ्रेंड्स ये देखिए डायरेक्ट फ्लैश फोटोग्राफी का रिजल्ट आपके सामने है। कितना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। तो ऐसे आप कर सकते हैं। इस समय फ़िलहाल मेरी जो स्पीड है वो 4000 पे है, 1.4 पे मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पे। और कैमरे अगर फ्लैश की मैं बात करूँ तो फ्लैश की कोई भी सेटिंग अभी मैं छेड़ नहीं रहा हूँ। थोड़ी बहुत लाइट मुझे आगे पीछे करनी पड़ती है। इधर देखो सामने गेज। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत बेहतरीन एक आपको रिजल्ट मिल रहा है। अब इसको चेंज करते हैं एक वाइड एंगल में। कहाँ के हो, देते हैं शॉट। दे बड़ा है यार, लेदर नहीं है क्या? तो लेके आ फटाफट। फ्रेंड्स जब भी आप डायरेक्ट फ्लैश फोटोग्राफी करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो ट्रिगर है वो हमेशा आप मैनुअल पे या टीटीएल पे रख सकते हैं। मैं तो मैनुअल प्रेफर करता हूँ बिकॉज आप बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैनुअल अगर डे में आप शूट कर रहे हैं डायरेक्ट फ्लैश फोटोग्राफी, और ये इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है बिकॉज बहुत सारे ऐसे अभी बिगनर हैं जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि उनके पास अम्ब्रेला नहीं है, उनके पास ऑक्टा नहीं है सही ढंग से। तो अगर वो डे में शूट कर रहे हैं, अगर हार्श लाइट उन्हें मिल रही है तो वहाँ पर भी उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। इवन अभी मॉडरेट लाइट है, यहाँ पर भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका बेनिफिट डायरेक्ट लाइट में कितना बढ़िया मिलने वाला है आपको। एक हाई कंट्रास्ट फोटोज आपको मिलती है। सारी फोटोज में आप देखिए कि हाई कंट्रास्ट मिल रहा है आपको। हाईलाइट्स की अगर बात करूँ तो बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है और थोड़ा सा ड्रामेटिक जो लुक देता है तो बहुत ही पिक्चर आपकी बेहतरीन लगती है। तो ये 2025 में आपके लिए ट्रेंड बनने वाला है। तो आप भी अगर एक बिगिनर फोटोग्राफर है या प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और आपको ये नहीं पता है तो आप इसे अभी से शुरू कर दीजिए बिकॉज आने वाले समय में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है फ्रेंड्स। तो चलिए बिना किसी डिले के अभी मैंने लेंस चेंज कर दिया है। इस समय मेरे पास है 16-28 लेंस टोकीना का और इसे मैं यूज करने जा रहा हूँ। चलो बिल्कुल, अब उधर घूम जाओ सीधा उस इधर की तरफ। हाँ घूम जाओ, देखना इधर है, यहाँ पे, इधर इस लाइट पे, इधर इधर यहाँ पे। हाँ ये। सो फ्रेंड्स अभी इस शॉट के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं अपना कैल्विन 10,000 करता हूँ और एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं यहाँ पे कि 10,000 कैल्विन करने पे किस तरीके की फ़ोटो आ रही है। बिकॉज अभी इवनिंग है, गोल्डन आवर है और इसमें अगर 10,000 अगर मैं कैल्विन करता हूँ तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी वार्म फ़ोटो मिल सकती है। तो लेट्स ट्राई इट। ट्राई करने के बाद ही कुछ पता चलेगा, इवन आई डोंट नो। तो चलिए फ्रेंड्स इसको देखते हैं फटाफट कंप्लीट करके। देखो यहाँ पे, तो ये मैंने 10,000 अपना कैल्विन कर दिया यहाँ पे। और यस देखना इस लाइट पे। हाँ जस्ट वेट। वाह फ्रेंड्स देखिए कितनी बेहतरीन फ़ोटो आ रही है जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था। अब देखना मेरे कैमरे की तरफ वहीं से। ज़्यादा नहीं, कुछ एक फ़ोटो मैं लूँगा, इसमें बहुत ज़्यादा मैं क्लिक करने वाला नहीं हूँ। तो जस्ट वेट। चिन अप करो फेस को। यस चिन अप करो, चिन अप। हाँ यस जस्ट वेट। सो फ्रेंड्स ये देखिए कैल्विन चेंज करके लेते हैं फटाफट। तो ये मैं करता हूँ अब 29 नहीं 3200। सो इस पर भी देखते हैं। इस पर ब्लू टोन आपको बिल्कुल मिलेगी। तो अगर आप बिगनर है तो आप देख लीजिए। यस स्माइल रखो वहाँ पे। अब देखो मेरे कैमरे की तरफ। सो फ्रेंड्स आप इस तरीके से भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक बिल्कुल इसको पास में ले जाके शॉट को आप देखिए ड्रामेटिक, जो मैं कह रहा था आपको कि डायरेक्ट फ्लैश फोटोग्राफी के आपके बेनिफिट्स दिखाता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है ये सब ट्रिक। तो चलिए इसके बीच में आओ थोड़ा सा और इधर। इसको पकड़ो एक बारी, ऐसे पकड़ो एक हैंड से। हम और जस्ट वेट। जस्ट होल्ड रखना ऐसे ही। देखो इधर इधर वही पे लाइट पे या इस वाली लाइट पे। सुपर जस्ट वेट। सो फ्रेंड्स ये देखिए ये जो डायरेक्ट फ्लैश फोटोग्राफी की मैं बात कर रहा था
आप खुद ही रिजल्ट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस समय क्या रिजल्ट आ रहा है। तो सो फ्रेंड्स, अभी ये देखिए डायरेक्ट फ्लैश जो फोटोग्राफी होती है, तो आप उसका कुछ मज़ा ऐसे ले सकते हैं। देख रहे हैं ये रिजल्ट, देखिए फ्रेंड्स कितना सो बिल्कुल परफेक्ट है। सो ये देखिए फ्रेंड्स, एक क्लोजअप शॉट करते हैं। चलो देखो वहाँ पे, यस। सो ये रहा, बेहतरीन, थैंक यू। सो परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे बस ये था कि आप लोगों को बताऊं कि जो ड्रामेटिक फ़ोटो का इस समय ट्रेंड चल रहा है, वो डायरेक्ट फ्लैश फोटोग्राफी का यूज करके आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आपने देख लिया कि आपके पास 1 या 2 फ्लैश होनी चाहिए। तो अगर आप डे लाइट में शूट कर रहे हैं तो इसका बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक आप 1, 2, 4, 5, 10 फोटोज आप ले सकते हैं, डिपेंड ऑन योर क्रिएटिविटी। तो ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहता है आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। थैंक यू।